नमस्कार मित्रों, राजस्थान की वाद्य यंत्र है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको सारे वाद्य यंत्र याद करवा दूंगा। बस आपको जो है 10 मिनट आपके देने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र ट्रिक के साथ। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र जो तार से बने होते हैं वही तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं आपके। और तत्वाद्य यंत्र है कौन से, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा तत्वाद्य यंत्र है, कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है, कौन सा घन वाद्य यंत्र है, इसलिए आपको ये सेशन देखना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, इसकी ट्रिक क्या है। एक बार सुंदर तोते ने रावण जी की सारी दुकान चेक की तो पंगा कम हो गया। अब देखो ट्रिक क्या है, एक और बार पढ़ना। एक बार सुंदर तोते ने, ये है तोते है ना, तोते ने रावण जी की सारी दुकान चेक की तो पंगा कम हो गया। एक से हो जाएगा आपके इकतारा, और फिर बार है, बार से आप समझ लो रबाब है ना, रबाब से मेबो के भाटों का वाद्य यंत्र है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जो कि आपको लिख लेनी है। बार से हो जाएगा आपके रबाब, सारे तत्वाद्य यंत्र आपके क्लियर हो जाएंगे है ना। रबाब से हो जाएगा, बार से तो भावों के मेवों के भाटों का वाद्य यंत्र है। और बार से ही आपके होगा रबाज। बार से आपके दो होंगे, एक तो रबाब होगा, एक रबाज होगा। रमत लोकनाट्य में प्रयोग किया जाता है, पाबूजी की गाथा गाई जाती है, तब कौन सा रबाज वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपके सुंदर से हो जाएगा सुरिंदा वाद्य यंत्र, ये भी आपकी एक तत्वाद्य यंत्र है ना। अब बढ़ते हैं आगे है ना। देखो, छोटा कर लेंगे तो और भी दिखेगा नहीं, तो आप ट्रिक पढ़ लेना और एक बार लिख लेना कॉपी में, ताकि आपको देखो रावण हत्या, ये रावण से हो जाएगा रावण हत्या है ना। रावण हत्या वाद्य यंत्र है। प्राचीन वाद्य यंत्र है, नारियल की खोल के चमड़े से बना वाद्य यंत्र है ना। ये पूछा जाता है आपके है ना कि रावण हत्या वाद्य यंत्र कैसे बना है, तो नारियल की खोल के चमड़े से बनता है। पाबूजी, इंगजी, जवार जी है ना, डूंगर जी है ना, पाबूजी और डूंगर जी, जवार जी के भोपे इनको बजाते हैं है ना। जंतर जी से हो जाएगा जंतर वाद्य यंत्र। बगड़ावतों की जो कथा गुजर भोपे बांधते हैं तब इस जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सारंगी, सारी से हो जाएगा सारंगी। तत्वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, सारंगी। ये पूछ सकते हैं कि तत्वाद्य यंत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो वाद्य यंत्र वो कौन सा है, तो वह है सारंगी। लंगा जाति द्वारा बजा पूछ सकते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लंगा जाति द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो वह सारंगी। और तत्वाद्य यंत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वह भी आपके सारंगी है ना। दुकान से हो जाएगा आपके दुका को वाद्य यंत्र। दुका से क्या हो जाएगा, दुका को वाद्य यंत्र, ये भी आपके तत्वाद्य यंत्र है ना। तो आपको प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, या निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, चेक से हो जाएगा दुकान चेक की तो है ना, पंगा कम हो गया ऐसा है, तो चेक से हो जाएगा आपके चिकारा वाद्य यंत्र। और तो जो दुकान चेक की तो से हो जाएगा तंबूरा या तंबूरो, दोनों आ सकता है, तंबूरा या तंदूरा, ये भी तार से बनते हैं, ये तो याद हो जाएगा आपको तत्वाद्य यंत्र है। पंगा से हो जाएगा भपंग वाद्य यंत्र, जो कि जोगी जाति के भोपे बजाए जाते हैं। जोगी जाति द्वारा आपके भपंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कामायाचा, कामायाचा कम से हो जाएगा, कम हो गया तो कम से कामायाचा हो जाएगा ईरानी वाद्य यंत्र। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईरानी वाद्य यंत्र है, तो कामायाचा जो है एक ईरानी वाद्य यंत्र है, और मांगड़िया जाति द्वारा बजाया जाता है ना। लंगा जाति द्वारा कौन सा बजाया जाता है, सारंगी है ना, सारंगी। और मांगड़िया जाति द्वारा कौन सा बजाया जाता है, कामायाचा। तो दोनों ही आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं सुशील वाद्य यंत्र। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। वाद्य यंत्र से तो आपके एक या दो क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं, किसी न किसी एग्जाम में, खासकर रीट, बीएसटीसी, पीटीटी एग्जाम में अधिकतर आते हैं। हाँ, तो अब हम पढ़ते हैं सुशील वाद्य यंत्र। देखो, इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक देखते हैं छोटी करके। देखो, इसकी ट्रिक क्या है, एक मिनट। हाँ, देखो इसकी ट्रिक है, अली बाबा सुर में तू ही गाएगा, मोर संग साथ सोकर भीमशाह भी नहाएगा। बढ़िया ट्रिक है, अली बाबा सुर में तू ही गाएगा, मोर संग साथ सोकर भीमशाह भी नहाएगा। अली से हो जाएगा अलगोजा वाद्य यंत्र, और ये राजस्थान का राज्य मंत्र यंत्र कहा जाता है ना, राजस्थान का वाद्य यंत्र कहा जाता है अलगोजा वाद्य यंत्र को। बास से हो जाएगा आपके बांसुरी, और एक बा से हो जाएगा आपके बांकिया है ना, एक बा से हो जाएगा बांसुरी, एक बा से हो जाएगा बांकिया। सुर से हो जाएगा आपके सुरनाई, सुर से हो जाएगा आपके सुरनाई। आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे हम अगर बढ़ें तो सुर से तो सुरनाई हो जाएगा, में है ना, तो में से हो जाएगा मशक वाद्य यंत्र।
मशक बकरी के चमड़े से जो है भेरू जी के भोपे इसको बजाते हैं, मशक वाद्य यंत्र को बकरी के चमड़े से बनाया जाता है। तू ही गाएगा, है ना, तो तू ही से तुरही हो जाएगा, तुरही वाद्य यंत्र। अब है ना मोर संग, तो मोर से तो हो जाएगा आपके मोरचंग या फिर मुरला वाद्य यंत्र, दोनों, एक तो मोरचंग और एक मुरला। मोर संग, अब संग से हो जाएगा सिंगी वाद्य यंत्र, संग से क्या हो जाएगा, सिंगी वाद्य यंत्र हो जाएगा। सतारा, मोर संग सात, है ना, तो सात से हो जाएगा सतारा, है ना। मोर संग सात सोकर, है ना, तो सात से हो जाएगा सतारा। और भीमसा, तो भीम से तो हो जाएगा बीन या पुंगी, है ना, बीन या पुंगी हो जाएगा। सोकर से हो जाएगा करना, सोकर, है ना, सोकर, देखो इस कर से हो जाएगा आपके कर्णा वाद्य यंत्र, है ना, तो सोकर से हो जाएगा कर्णा वाद्य यंत्र। भीम से हो जाएगा बीन या पुंगी, तो सोकर से बीन, है ना। अब बीन से फिर पुंगी हो जाएगी आपके शहनाई, भीम शाह, तो भीम से जो हो जाएगा बीन, और शाह से हो जाएगा आपके क्या हो जाएगा, शाह से हो जाएगा शहनाई, जिसे नफीरी भी कहते हैं। और बी से हो जाएगा भुंगल वाद्य यंत्र, भवाइयों का लोक नृत्य है। और नहाएगा भी, है ना, भीम शाह भी नहाएगा से हो जाएगा नागफणी या नड़ वाद्य यंत्र, नागफणी या नड़ वाद्य यंत्र। अब इसको मैं अगर छोटा करके बताऊं आपको, तो देखो अली से तो हो जाएगा आपकी अलगोजा, बा से हो जाएगा आपके बांसुरी या बांकिया, सुर से हो जाएगा सुरनाही, है ना, तू से तुरही हो जाएगा, है ना, तू से तुरही हो जाएगा। उसके बाद मोर से जो है आपके मोरला या मुरला हो जाएगा, है ना। और सात से कौन सा हो जाएगा, देखो सात से हो जाएगा सिंगी, सतारा, बीन और करना। सात सोकर, है ना, सोकर से हो जाएगा आपकी करना वाद्य यंत्र। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो भीम से हो जाएगा बीम, है ना, और शाह से हो जाएगा शहनाई। और नहाएगा से हो जाएगा आपके नागफणी या फिर नड़ वाद्य यंत्र, है ना, तो इसे हम नागफणी को नड़ वाद्य यंत्र भी कहते हैं। तो ये आपके सुशीर वाद्य यंत्र और तत्वाद्य यंत्र दोनों क्लियर हो गए। अब हम नेक्स्ट में जो है और वाद्य यंत्र है उनको भी ट्रिक बनाकर आपको जो है बता देंगे, ताकि आपका सारा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वाकई में ट्रिक अच्छी लगी और सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। अगर इसकी आप PDF चाहिए, आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको जो है ये PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।